नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के कॉन्सेप्ट पर। टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं और स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट पर आज हम बात करने वाले हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में दूरी कहते हैं, इसको डी से डिनोट किया जाता है। इसकी परिभाषा होती है किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई या चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसी तरह से टाइम को समय कहते हैं और ये इसको टी से डिनोट किया जाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे तक जाने के अंतराल को समय कहते हैं। तीसरा होता है हमारा चाल, इसको अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं और इसको एस से डिनोट किया जाता है। तो इसका हो जाएगा दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अब इनसे जो फॉर्मूले बनते हैं उन्हें देखते हैं। तो समय, दूरी व चाल में संबंध, इनमें क्या संबंध होता है ये भी देख लेते हैं। तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय, और इसी फॉर्मूले से निकल के आता है दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, और इसी फॉर्मूले से हमारा निकल के आएगा समय। तो समय बराबर हम लिखेंगे दूरी बटा चाल। तो ये तीनों फॉर्मूले होते हैं जो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के कॉन्सेप्ट पर हमें लगाने होते हैं। तो इन्हें याद करना बहुत ही सरल है। एक बार हम एक फॉर्मूले को याद कर लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय को, इससे ही हमारे ये दोनों फॉर्मूले निकल आएंगे। तो अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में इसको लिखेंगे, चाल को स्पीड लिखा जाता है तो स्पीड इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद दिया है चाल में परिवर्तन। किस तरह से हम लोग चाल में परिवर्तन करते हैं। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में कोई चाल दी गई है और उसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में जो चाल दी गई है उसमें 5/18 का गुणा करने से वह चाल मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह से अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तन करना हो तो हम उसमें 18/5 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग चाल में परिवर्तन कर लेते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि कोई व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल याद करो। बहुत ही सरल सवाल है। इसको हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 240 किलोमीटर की दूरी है यानी कि डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। इसके बाद समय दिया है 4 घंटे, तो टाइम दिया है 4 आवर। निकालना है हमें उसकी चाल यानी कि स्पीड। तो स्पीड हमें निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय यानी कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम देखेंगे डिस्टेंस हम रखेंगे 240 किलोमीटर अपॉन टाइम हमारा हो जाएगा 4 आवर्स। तो जब हम काटेंगे इसको तो 4 से 6 बार 24 कटेगा, 0 का 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 108/55 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 108/55, ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया होता है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। तो गुणा करने के बाद हम देखेंगे 18 से 108 6 बार कट जाएगा और 5 से 55 11 बार कटेगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको 6/11 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 1500 मीटर है वह एक रेलवे स्टेशन को जिसकी लंबाई 2500 मीटर है 4 घंटे में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो जब स्थिति ऐसी दी गई हो कि रेलगाड़ी की लंबाई दी गई हो और स्टेशन की भी लंबाई दी गई हो तो हम क्या करते हैं कि हमें कुल लंबाई लिखनी पड़ती है। तो कुल लंबाई बराबर हो जाएगी, कुल लंबाई यानी कि दूरी जो होती है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे।
तो कुल दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रेलगाड़ी की लंबाई, रेल की लंबाई और प्लस रेलवे स्टेशन की लंबाई। तो रेलवे स्टेशन की लंबाई इस तरह से इसको हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका रेलगाड़ी की लंबाई 1500 मीटर प्लस रेलवे स्टेशन की लंबाई है 2500 मीटर। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 और 15 होता है 40, 4000 मीटर। इसको अगर हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होता है 4000 बटे 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ऐसे हम जब इसको 3 जीरो काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। इसके बाद समय लगता है उसको 4 घंटे, तो समय बराबर हो जाएगा 4 घंटे। तो जब हमारे पास अब कुल लंबाई यानी कि दूरी निकल के आ गई 4 किलोमीटर, समय निकल के आ गया 4 घंटे। हमें निकालना है रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि कुल दूरी बराबर बटा कुल समय। तो कुल दूरी आपकी निकल के आ गई 4 किलोमीटर और समय आपका निकल के आ गया 4 घंटे। समय तो दिया ही था, तो इस तरह से 4 से 4 कट जाएंगे तो बचा क्या, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी आ गई चाल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।